ऐसी डॉल्स में बिंदी तो नहीं होती है? कहीं ये ब्लड तो नहीं है? इसके डिटेल्स दे सकती हूँ मुझे? लैब में टेस्टिंग के लिए कम से कम 0.5 ml चाहिए होगा। फॉरेंसिक लैब में ये काम हो सकता है। मेरी एक फ्रेंड है वहाँ। विल ट्राई आवर बेस्ट। तन्मय, हाँ। ये लो, उस लेडी के मोबाइल के पिछले 1 महीने की कॉल हिस्ट्री। ज्यादातर कॉल्स एक ही नंबर से आई हैं, वो भी लेट नाइट को। आप जिस नंबर पर। हेलो, हेलो, अनीता बोल रही हूँ। अनीता? वो प्रॉपर्टी लोन। हाँ अनीता जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक गुड न्यूज है। क्या है? होम लोन पे आज ही एनओसी लेटर मिला है। ओह, थैंक यू वेरी मच तन्मय। यू आर मोस्ट वेलकम। घर के डॉक्यूमेंट्स भी मिल गए हैं। अरे वाह। लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जैसे मैंने सोचा था, इस घर को ट्रस्ट बनाऊंगी। इनॉग्रेशन के लिए तुम्हें ही आना होगा। जब घर के डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे, फिर वकील ने उसे इतने कॉल क्यों किए? अरे यार, ये बार बार फोन कर रहा है। आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाह रहे हैं वो व्यस्त है। कृपया थोड़ी। The number you have dialed is switched off. सर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैंने सारे एविडेंस ऑफिस से गायब कर दिए। अब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मामला सुलट नहीं जाता, मैं अंडरग्राउंड हो जाऊंगा। ओके सर। अरे क्या कर रहा है? क्यों मार रहा है मुझे? क्यों मारा उसे? मैंने किसे मारा है? वही औरत जिसके लिए मैंने फोन किया था। अरे वही प्रॉपर्टी लोन वाली औरत? हाँ वही। भागवत पी क्या है क्या? मैं उसे क्यों मारूंगा? कॉल रिकॉर्ड्स देख। तन्मय, तू मेरा दोस्त होके भी शक कर रहा है? और क्या, मेरा कॉल देखते तूने फोन स्विच ऑफ कर दिया, शक नहीं होगा? अरे यार, मैं बेनामी प्रॉपर्टी के केस की वजह से भाग रहा था। इसका उस लेडी से कोई कनेक्शन नहीं है। मेरी बात सुन, मैं अनीता जी का केस फाइल करने गया था, पर उनका एक डॉक्यूमेंट मिसिंग था, इसीलिए मैं उन्हें बार बार फोन कर रहा था। मतलब तूने केस फाइल नहीं किया? नहीं किया यार। तो फिर उसे एनओसी कैसे मिल गया? एनओसी मिल गया? पर ये कैसे हो सकता है? तन्मय, शायद उन्होंने लोन चुका दिया होगा। भाई, चाय कुल्फी बन जाएगी। उसने तो कहा था पूरा पैसा नहीं चुकाएगी। अरे यार, उसका रिकवरी एजेंडा यहीं पे आने वाला है, थोड़ा सब्र रख यार। आपका ऑर्डर मैम। ये खा लो। हेलो, हेलो। तुम्हारे दिए ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आ गई। अच्छा, क्या उसमें बताओ ना। उसके लिए यहाँ आना होगा। फोन पे बता दो ना क्या लिखा उसमें। पहले यहाँ आओ, फिर बताऊंगी। मेरा ना मुश्किल है, बता दो ना। तो फिर एक हाथ दो, एक हाथ लो। क्या मतलब, कुछ समझा नहीं। कैसे समझाऊं? ए, इस बात को तुम सीरियसली नहीं ले रही हो, जल्दी बताओ। यही करते रहो, मेरी बात तो कभी समझनी नहीं है। ओके, वो ह्यूमन ब्लड है, बी पॉजिटिव ग्रुप। फॉरेंसिक रिपोर्ट की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसीलिए ब्लड के HDA1 और DNA प्रोफाइलिंग टेस्ट करवाए। वो खून एक प्रेग्नेंट लेडी का ही है। घर पे उसका ब्लड है, ट्रैक पे बॉडी। ये कैसे पॉसिबल है यार? बहुत कंफ्यूजिंग है। हाय सुरमा। हाय, इतना लेट काहे को आया रे तू? अच्छा मिल, यही है रिकवरी एजेंट। तुम मुझसे पैसे लेने गए थे? हाँ हाँ, अनीता जी के क्लाइंट से पैसे लेने मैं ही गया था। एक पैसा भी बाकी नहीं है, सारा वसूल लिया मैंने। उसके बदले बड़ा इंसेंटिव भी मिला, बाइक भी ले ली मैंने। लास्ट टाइम किस नंबर से कॉल किया था उसने? इतना बड़ा अमाउंट हाथ में आने के बाद मस्त दारू पिया। थैंक्स करने के लिए उनको कॉल किया तो बहुत खरी खोटी सुनाई उन्होंने। तंग आके उसी वक्त नंबर डिलीट कर दिया। चेक कहाँ, घर से लिया था तुमने? नहीं नहीं, वो होटल है ना सुंदरा, वहाँ से। ओह
पता होता कि ट्रीट मिलेगी तो खा के नहीं आता। कोई नहीं, एडजस्ट कर लूंगा। अच्छा, एक प्लेट उत्तपम लाना प्लीज। तू भी कुछ खा ले। तो प्रोग्राम शुरू करें? यहाँ आईफोन रखा था, जिसने भी उठाया तुरंत लाके दे दे मुझे। नहीं लौटाया ना तो मजबूरी में मुझे यहाँ पुलिस को बुलवाना पड़ेगा। सबको अंदर करवाऊंगा। चोरों की बारात। तू भी बोलना यार। अरे छोड़ेंगे नहीं। मैनेजर चले इधर आ जल्दी। कहिए सर। ओए सर। यूएस से लेके आया था। क्या लाया था? आईफोन। हाथ साफ करने गया, वो इधर से साफ। सर ऐसे लोग नहीं है यहाँ। ए, वेज रेस्टोरेंट में नॉन वेज कहाँ से मिलेगा भाई? अबे अगर गलत बोल रहा हूँ तो सच क्या है वो बोल। दे दे, फटके दे इसको। तेरी ना तुझे फांसी पे लगा दूंगा। फिर तू सच बोलेगा। कौन बोल रहा है रे? अरे बाप रे, ये बेवड़ा यहाँ। आईफोन आपका एप्पल वाला। किसी और ने चुरा लिया। हाँ। कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? MBA सर। इतनी बड़ी डिग्री है। और तुम्हारी कहाँ तक? अभी नीट का एग्जाम दिया है। मेरी भी नीट पीने की आदत है। मैं बताऊं क्या, तुम दोनों सैंडी लगा रहे हो। तो बैंड बजा देगा। बेवड़े पे कौन यकीन करेगा? सर आप प्लीज जाइए यहाँ से। जमाना खराब आ गया, रेस्टोरेंट में कोई क्या कर रहा है? यकीन ही नहीं करता। मेरा फोन कहाँ? यहाँ चोरी नहीं होती सर। CCTV फुटेज पर चेक कर लीजिए। क्या बोलता है? हाँ ठीक है ठीक है। सर हाँ। फोन तो नहीं है। ए, फोन टेबल पर रखा है, वो भी सामने। चल जूम कर थोड़ा। सर जूम करके देख लिया सर, आपका फोन टेबल पर तो नहीं दिख रहा। फोन को कवर कर दिया इसने। खानदानी चोर लगता है। ए, अरे चल, सर पुलिस को बुलाता हूँ मैं पुलिस अभी। को फोन मत कीजिए, मैं हेलो, मैनेजर पुलिस! को बुला के लाता क्या, हूँ। जल्दी बुला के ला। ये जो कैसा अनपढ़ है, कैलकुलेटर को फोन समझ लिया। चल हम अपना काम करते हैं। क्या डेट बोला था उसने? 26 तारीख। देख वो रहा हमारा बंदा। ये वो औरत। शायद ये अनीता जी हैं। सही बोल रहा है, वही है यार। इस एंगल से तो फेस ही नहीं दिख रहा। दूसरा कैमरा लगा। ये क्या एरर? एरर छोड़, सुन। जो लड़की अंदर गई वो बाहर आएगी भी यार, तो दिख जाएगी। अरे चेहरा नहीं देख पाए। क्या हुआ? अब क्या कर रहा है? हाँ? अरे यार, ये तो वो नहीं है, कोई और लड़की है। अनीता का पेंडिंग लोन कोई और चुकाने चाहता है और डॉक्यूमेंट्स रिलीज करवाता है। डॉक्यूमेंट्स के मिलते ही अगले दिन उसकी मौत हो जाती है। ये सुसाइड बिल्कुल नहीं हो सकता। लोन चुकाने वाले ने ही मार डाला उसे, या तेरे जैसे किसी कलेक्शन एजेंट ने। मेरे जैसे दिखने में भिखारी हूँ, खूनी नहीं। एक बात बता, किस किस ने लोन लिया है, कौन उसे चुका पा रहा है, कौन नहीं चुका पा रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन या तो बैंक के पास होती है या कलेक्शन एजेंसीज के पास। तीसरे आदमी को कैसे पता चलेगा? डेटा एक्सचेंज। एक छोटे से प्रॉफिट के लिए बैंक कस्टमर्स की सारी सीक्रेट डिटेल्स गलत लोगों को बेचते हो। भूल गया? इस डेटा एक्सचेंज के चक्कर में उस चाय की दुकान पे एक कटिंग चाय की खातिर डेटा देने को कौन तैयार था? संजीव। उसने सिर्फ पूछा, पर पेपर्स खरीदने वाला कोई और है। कौन था वो? जॉनी। बिल्कुल सही, वही वो आदमी है जो कर्जदारों का फायदा उठा रहा है। हाय जॉनी। इस बार किसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए? अबे ओए, इस पर तो मेरा नाम लिखा है। हाँ जॉनी, तुझे ही ढूंढ रहा हूँ। ये क्या मेरे भाई, बोल के मारना था ना। नाजुक नाक है, देखो हड्डी टूट गई। चलो बताओ, तुम्हें मुझसे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? बिल गेट्स का लोन अमाउंट बताऊं या तुम्हें लोन दिलवाऊं? इस प्रॉपर्टी लोन की इन्फॉर्मेशन तूने किस किस को दी है? ब्रो, प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज, पुलिस डिपार्टमेंट, ये सारी की सारी एजेंसीज मुझे फेसबुक के, ट्विटर के लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने के लिए बोलते हैं। लेकिन बैंकिंग और टेलीकॉम के डेटाबेस खरीदने वाले ना तो किसी का नाम पूछते हैं और ना ही किसी का एड्रेस। ब्रो, क्या तुम्हें एक चीज पता है? लोगों के पर्सनल डिटेल्स आजकल बड़ा बिजनेस हो गया है। एक खास बात, प्रॉपर्टी लोन्स का इंफॉर्मेशन लेने वाले बैंक्स, फाइनेंशियल कंपनीज, बड़े बड़े स्टेट एजेंसीज, बिल्डर्स, लैंड ब्रोकर्स, सबकी अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। ये लोग मुझसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बाय नहीं करते, क्योंकि ये डेटा एक्सचेंज कहीं लीगल है तो कहीं इलीगल है। मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए, उसके बदले में मैं उन्हें पूरी डिटेल्स दे देता हूँ।
जो लोन की लिस्ट मैंने उन्हें दी थी वही सेम लिस्ट मैं तुम्हें भी दे रहा हूँ। इनमें से तुम अपने मतलब की चीज खुद ही ढूंढ लो। अच्छा भाई सुनो तो, तुम्हारे एक मुक्के से मैं समझ गया कि किसी भले काम के लिए सब कर रहे हो। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा नाम और मेरा एड्रेस कभी किसी को मत बताना प्लीज। आप कौन हो? मैं इसका भाई हूँ। क्या काम है? मेरे घर के पेपर्स आपके हाथ में कैसे? आपका घर लोन पे था ना, हमने उसे चुका दिया, इसलिए आज के बाद से ये घर हमारा है। ये क्या? मेरे साइन के बिना बैंक ने पेपर कैसे रिलीज किए? बैंक पे केस करूंगा मैं। केस शौक से कर दीजिएगा, पर पहले इस पे साइन कीजिए। इस बुड्ढे बुढ़िया ने तो नाक में दम करके रखा है। छी! ये तो फर्जी है। हाँ। क्यों बे? तुझे क्या लगा मैं अकेला हूँ इस घर में? इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। कौन है? आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे ये क्या कर रहे हो? हाँ? ये क्या? अरे 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 ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो उसे, छोड़ो। अरे अरे छोड़ो उसे। पेपर साइन कर। भगवान करे उसे छोड़ दो। मैं कहीं भी साइन करने के लिए तैयार हूँ। उसे छोड़ो। साइन कर।